हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बच्चों, आज की क्लास में हम केमिस्ट्री में एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नॉमेनक्लेचर। सो बेसिकली बात करें, नॉमेनक्लेचर केमिस्ट्री में डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिसमें कॉमन नॉमेनक्लेचर भी होता है, डेरिवेटिव नॉमेनक्लेचर भी होता है और एक होता है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। तो आज जो हम टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, राइट। तो आज का हमारा टॉपिक होगा आईयूपीएसी। तो आईयूपीएसी के अंदर हम पहले कुछ रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम इसमें फंक्शनल ग्रुप्स या फिर सब्स्टिट्यूट्स या फिर कोवेलेंट बॉन्ड्स, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर हम इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे, राइट। तो पहले हम बताते हैं आपको आईयूपीएसी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। बच्चों, आईयूपीएसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ आईयूपीएसी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। बच्चों, आईयूपीएसी जो सिस्टम होता है वो जेनेवा सिस्टम पर बेस्ड होता है, राइट। ये कौन से सिस्टम पे बेस्ड होता है? जेनेवा सिस्टम। तो कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव में कि आईयूपीएसी कौन से सिस्टम पे बेस्ड है, तो हमारा आंसर होता है जेनेवा सिस्टम पर बेस्ड होती है। तो हम आईयूपीएसी के रूल्स की बात करें तो हमारे यहां पर आईयूपीएसी के मेनली 2 ही रूल्स होते हैं, बाकी सब उनके कुछ सब रूल्स होते हैं, राइट। तो आईयूपीएसी के मेनली 2 ही रूल्स हैं। जो फर्स्ट रूल होता है वो होता है सेलेक्ट द कार्बन चेन, यानी कि हमें एक कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है और हमें ऐसी कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है जो ज्यादा स्टेबल हो, राइट। और कैसे सेलेक्ट करते हैं वो हम रूल्स में देखेंगे। और बच्चों, सेकंड जो रूल होता है वो होता है नंबरिंग ऑन सेलेक्ट कार्बन चेन, यानी आपने जो कार्बन चेन सेलेक्ट की है उस पर नंबरिंग करनी है, राइट। तो ये 2 रूल्स के बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे। तो अब हमारा स्टार्ट होता है रूल नंबर 1, सेलेक्ट द कार्बन चेन। तो बच्चों, हम फर्स्ट रूल यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। सेलेक्ट द कार्बन चेन। तो बच्चों, कार्बन चेन में कुछ सब रूल्स हैं। तो सब रूल में रूल नंबर ए है, कार्बन चेन मस्ट बी लॉन्ग एंड स्ट्रेट। जो कार्बन चेन होती है वो लॉन्ग होनी चाहिए और स्ट्रेट होनी चाहिए। लॉन्ग का मतलब क्या होता है बच्चों? लॉन्ग का मतलब किसी डिस्टेंस से नहीं है, या फिर बात करें 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, इससे नहीं है। लॉन्ग का मतलब होता है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने लिया कार्बन, इस तरीके से हमारे पास कोई कार्बन चेन है, राइट। हम इस तरीके से बना सकते हैं, ये वाली हमारे पास कोई कार्बन चेन है और हमें इसमें नॉमेनक्लेचर करना है। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन चेन होगी वो होगी जो लॉन्ग हो और स्ट्रेट हो। तो हमने यहां से ये वाली कार्बन चेन को सेलेक्ट किया। इस वाली कार्बन चेन के अंदर सबसे ज्यादा कार्बन है और ये कार्बन चेन स्ट्रेट भी है, राइट। स्ट्रेट के यहां पर बहुत सारे मीनिंग होते हैं, तो मैं आपको एक और एग्जांपल यहां पे बताता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे यहां पर इस तरीके की कार्बन चेन है, ठीक है। हमारे पास इस तरीके की कोई कार्बन चेन है। तो अगर हम इसके अंदर देखें सबसे ज्यादा मैक्सिमम कार्बन कहां पर प्रेजेंट है, तो देखिए अगर हम ये वाली कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स इसमें जो कार्बन है वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने कार्बन है? 6। अगर मैं ये वाली कार्बन चेन सेलेक्ट करता हूं तो इसमें कितने कार्बन आएंगे? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 कार्बन है। और अगर मैं इस वाली कार्बन चेन को सिलेक्ट करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 9 है, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है। तो बच्चों, ये वाली कार्बन चेन हमारे लिए सबसे बेस्ट कार्बन चेन होगी। अब आप कहेंगे कि ये वाली कार्बन चेन सर स्ट्रेट नहीं है, जैसे आपने बताया रूल में कि कार्बन चेन मस्ट बी लॉन्ग एंड स्ट्रेट। लॉन्ग तो है लेकिन स्ट्रेट कहां है? तो बच्चों, कार्बन चेन जो होती है ना वो एक रस्सी की तरह मानिए आप इसको। आप इसके दोनों कॉर्नर्स को पकड़ेंगे और इसको जैसे ही खींचेंगे तो ये कार्बन चेन क्या हो जाएगी? स्ट्रेट हो जाएगी। तो दिखने में आपको ये टेढ़ी मेढ़ी लग रही है, लेकिन बच्चों ये जो कार्बन चेन है ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है।
तो हमारे पास कार्बन चेन वही मानी जाएगी इसमें लॉन्ग सबसे ज्यादा कार्बन हो, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन यहां पर होने चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें ये वाली कार्बन चेन अगर आप सेलेक्ट करते तो कितने कार्बन आते? 1 2 3 4 5 6 7 ही आते। अगर आप ये वाली कार्बन चेन सेलेक्ट करते तो कितने कार्बन आते? 8 ही कार्बन आते। लेकिन हमने इस वाली कार्बन चेन को सेलेक्ट किया तो कितने कार्बन आ गए बच्चों? 9 कार्बन है। राइट, ठीक है। एक और एग्जांपल हमारे पास यहां पर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ये वाला दिया गया है एक ग्रुप और आपको इसमें बताना है कि कार्बन चेन कौन सी होगी। ठीक है, तो देखिए मैं आपको यहां पर इसको 2-3 तरीके से बना देता हूं, मैं इसकी चॉइस बना देता हूं अलग अलग। ठीक है, तो अब इसमें जो कार्बन चेन मुझे सेलेक्ट करनी है, तो जैसे सपोज कीजिए मैंने ये वाली कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, कितने कार्बन है? मैक्सिमम कार्बन कितने हैं? 3। अगर मैं इस वाली कार्बन को सेलेक्ट करता हूं तब भी कितने कार्बन है मेरे पास? 3। राइट, अगर मैं इस वाली कार्बन चेन को सेलेक्ट करता हूं तब भी मेरे पास कार्बन कितने हैं? 3। ठीक है, सेम एग्जांपल है, कार्बन चेन में डिफरेंट डिफरेंट बनाई हुई है। बच्चों अगर ध्यान से देखा जाए तो तीनों कार्बन चेन बिल्कुल सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें भी एक कार्बन छूटा हुआ है, इसमें भी एक कार्बन रह गया और इसमें भी एक कार्बन बाहर है, तो तीनों में ये चीज कॉमन है। तो ऐसे में अगर आप, जैसे कि किसी ने ये कहा कि नहीं इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं कि इस तरीके से हम कार्बन चेन को कर सकते हैं, नहीं बच्चों, ये एक ऐसी शेप बन चुकी है जिसमें बीच में एक जॉइंट आ रहा है। आप इसको खींच के भी सीधा नहीं कर सकते, स्ट्रेट नहीं कर सकते आप इसको इजीली स्ट्रेट कर सकते हैं, इसको पकड़ के इजीली स्ट्रेट कर सकते हैं, और ये तो स्ट्रेट है ही है। तो ये तीनों बिल्कुल एकदम सही है, इनमें से आप किसी भी कार्बन चेन को बना के आप इजीली इसका नेम लिख सकते हैं। लेकिन ये वाली जो कार्बन चेन है ये क्या है बच्चों? गलत है। ठीक है, अच्छा, अगर बच्चों इसके नेक्स्ट रूल की बात करें कि मान लेते हैं अगर किसी कार्बन चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूट्स या फिर कोवेलेंट बॉन्ड्स लाइक डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, अगर ये सब प्रेजेंट होते हैं तो एक प्रायोरिटी टेबल हम यहां पे बनाते हैं। तो प्रायोरिटी एक ऑर्डर होता है, तो बच्चों जो ऑर्डर होता है उसमें हम सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी देते हैं वो देते हैं बच्चों फंक्शनल ग्रुप को। राइट, उसके बाद में हम प्रायोरिटी देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, जिन्हें हम एक तरीके से पॉली बॉन्ड्स भी कह सकते हैं। पॉली बॉन्ड्स जैसे कि एक तो होता है हमारे पास डबल बॉन्ड और बच्चों एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। राइट, ये हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड ही एक तरीके से, इनको पॉली बॉन्ड का नाम भी दे सकते हैं। जो डबल बॉन्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है। राइट, इसके बाद में आते हैं सब्स्टिट्यूट्स। इनके अलावा जो बचते हैं उनको हम सब्स्टिट्यूट्स का नेम देते हैं। ये सब्स्टिट्यूट्स क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। फंक्शनल ग्रुप के टेबल्स भी मैं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा। तो अभी हम रूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जनरली आप देख लीजिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं वो फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, उसके बाद में पॉली बॉन्ड्स, उसके बाद में सब्स्टिट्यूट को देना होता है। अगर मान लीजिए किसी भी कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, ये दोनों भी दिए हुए हैं, लेकिन किसी वजह से उस कार्बन चेन को स्ट्रेट बनाने के लिए मुझे इन तीनों में से किसी एक को छोड़ना पड़ेगा कार्बन चेन में, तो बताओ हम किसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे? तो इसी में ही आपको ये ऑर्डर काम आएगा। तो हम फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, बाकी को इजीली छोड़ सकते हैं। आगे बात समझ में? अगर ऐसा हो रहा है तो अगर ये इंक्लूड हो रहे हैं इजीली हम इनको इंक्लूड करेंगे कि बाय द वे कार्बन चेन कुछ इस तरीके से बनी हुई है कि हमें इनको छोड़ना पड़ रहा है, तो हम इनको इजीली छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। राइट, हमारी कार्बन चेन इसकी वजह से मोर स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल इसका डिस्कस करते हैं अपन यहां। देखिए ऐसी हमारे पास कोई कार्बन चेन है, कार्बन 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 कार्बन। ध्यान से देखिए मैं कार्बन की भी वैलेंसीज यहां पे पूरी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं नॉर्मली आपको भी रूल सिखा रहा हूं, तो मैं सिंपल ही बना के दे रहा हूं। जब एग्जांपल देंगे तब हम परफेक्ट एक एग्जांपल लेंगे। राइट, तो अगर हम यहां पर कार्बन चेन सेलेक्ट करें तो बच्चों कार्बन चेन हमारे पास क्या होगी? कार्बन चेन लॉन्ग और स्ट्रेट होनी चाहिए। तो मैं सीधा गया, ये फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हम यहां पर इंक्लूड करेंगे इस तरीके से, और ये हमने यहां पर इसको एक बॉक्स में बंद कर दिया। राइट, मतलब इस तरीके से हमने कार्बन चेन को सेलेक्ट किया। तो जो फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चों ध्यान रहे, अभी आपको ये ध्यान रखना है कि कार्बोक्सिल एसिड जो होता है वो एक फंक्शनल ग्रुप होता है। राइट, तो हम यहां पे फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है उसको कार्बन चेन के अंदर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी एक स्टेबल कार्बन चेन बन गई। कभी आप ऐसे नहीं करेंगे आप इसको छोड़ के आप यहीं से चले जाए, नहीं, हमें फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड करना है। राइट, डबल बॉन्ड भी हमारा कार्बन चेन में आ चुका है। ठीक है, तो अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं तो हम उन्हें भी कार्बन चेन में इंक्लूड करते हैं। राइट, जैसे कि हमारे पास सपोज कीजिए ये वाली कार्बन चेन है, ये वाली हमारे पास कार्बन चेन है।
अब अगर इसमें हमें कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है तो मेरे रूल के अकॉर्डिंग आपको यह समझ में आता है कि कार्बन चेन लॉन्ग और स्ट्रेट होनी चाहिए। सर सीधे चले जाओ 7 कार्बन आ जाएंगे, लेकिन बच्चों कार्बन चेन स्टेबल नहीं है अभी यहां पर, बिकॉज अगर हमने ये स्ट्रेट वाली कार्बन चेन को अगर सेलेक्ट कर लिया तो हमारे पास डबल बॉन्ड छूट जाएंगे, तो डबल बॉन्ड कार्बन चेन में सेलेक्ट नहीं हुए तो कार्बन चेन स्टेबल नहीं है। तो हमारे पास चाहे कार्बन कम रह जाओ लेकिन डबल बॉन्ड को कार्बन चेन में सेलेक्ट करना जरूरी है, राइट। तो हमने ये वाली कार्बन चेन बनाई। अब आप ध्यान से देखिए, ये वाली जो कार्बन चेन बनाई इसके अंदर डबल बॉन्ड आ गया, लेकिन कार्बन थोड़े कम है। यहां पर कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आ रहे थे, लेकिन अभी अगर हम कार्बन देखें तो 1 2 3 4 5 ओनली 5 ही कार्बन है। तो कार्बन तो कम है लेकिन ये मोर स्टेबल है, बिकॉज ये जो कोवलेंट्स हैं इनकी वजह से कार्बन चेन स्टेबल हो गई है। तो कभी किसी कार्बन चेन में अगर हमारे पास कार्बन कम हो और कोवलेंट्स बॉन्ड अगर प्रेजेंट हो, यानी कि डबल बॉन्ड अगर वहां पर प्रेजेंट होता है, तो हम उसको ही कार्बन चेन स्टेबल मानेंगे, ठीक है, और हम उसे ही सेलेक्ट करेंगे। बच्चों इसके आगे जो नेक्स्ट रूल है नंबरिंग वाले, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।